अच्छा, यानी कि मंत्री जी आप लोगों के पक्ष में आवाज उठाए, बिल्कुल। उन्होंने पत्र लिखा। 3 बार पत्र लिखा माननीय मंत्री जी ने और बड़े कड़े शब्दों में वो पत्र कहिए तो मैं दे दूं। हाँ। वो प्रमुख सचिव जी को कहा कि इनकी बातों को सुनिए, इनके साथ बैठक करिए और निस्तारण करिए और उस निस्तारण से हमको दुर्भाग्य आप लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। दुर्भाग्य है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ है आज उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा जी। इनसे हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर पंचायतें हैं उनकी क्या स्थिति है, उनमें काम करने वाले स्टाफ की क्या स्थिति है, आपकी मांग कितनी सरकार पूरा कर रही है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर के सरकार क्या कर रही है, आप क्या मांगे हैं। मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसा जानने में आया है कि आपको आज या पाँच के मूड में है? दुर्भाग्य है कि स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की पिछले ये मान के चलिए कि 6-7 वर्ष हो गए लगातार इन्हीं इशू पर सेवा संबंधी जो दिक्कतें हैं हमारी हैं, इशू पर बड़े उच्च स्तर पर बैठक की, चाहे वो माननीय मंत्री जी हो, चाहे वो डायरेक्टर लोकल बॉडीज हो। थोड़ा सा सब दिक्कतों के बारे में बताइए। क्या दिक्कतें हमारी ये है कि सबसे मेन दिक्कत हमारी है कि हमारे प्रदेश के केंद्रीय सेवा के कर्मचारी हैं कि केंद्रीय सेवा, जिसके कारण हो क्या रहा कि जिस पद पर जो कर्मचारी नियुक्त हुआ वो वहीं से सेवानिवृत्त हो जा रहा है। उसके पूरी सेवा काल में कम से कम 3 पदों के अवसर प्राप्त होने चाहिए, यह सरकार का कहना है। वो कोई नहीं हो रहा है क्योंकि नियमावली बनी नहीं है। तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि सुनार का काम लोहार कर रहा है और लोहार का काम सुनार कर रहा है। और हमारी दिक्कतें यहाँ हो रही है कि हमारे चतुर्श्रेणी से लेकर हमारे लिखी संवर्ग का, राजस्व संवर्ग का, चालक संवर्ग का, कंप्यूटर संवर्ग का, चतुर्श्रेणी संवर्ग का किसी एक पद का कोई पदोन्नत नहीं हुए। पिछले 6-7-8 वर्षों से हम लोग बैठकें किए, हर बार कार्यपत्र जारी होती है, उस पर आश्वासन दिया जाता है कि अगले माह करेंगे, अगले माह करेंगे, यही सब हो रहा है। गत दिनों 22 अप्रैल 2025 को हमारी लास्ट बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने टाइम बाउंड हमको इंश्योर किया कि आपकी सेवा नियमावली 30 जून तक जारी कर देंगे। जुलाई हो गई, अगस्त हो गया, सितंबर आने वाला है। इसको देखते हुए हम लोग माननीय मंत्री जी के आवास में गए, उनसे मुलाकात किया, उनको ज्ञापन दिया। अभी भी मैंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, चीफ साहब को दिया, डायरेक्टर लोकल बॉडीज को दिया, प्रमुख सचिव को दिया, और ये कह के आए हैं कि 20 अगस्त 2025 तक यदि हमारी इन मांगों पर इन पर लगातार हमारी बैठकें हो रही है, कार्यवृत्तियां जारी की जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, उन पर समाधान नहीं हो पा रहा। पिछले विनियुक्तिकरण जो 2001 तक कर्मचारी थे हमारे, उनका विनियुक्तिकरण नहीं हो पा रहा। फरवरी 2016 में वो शासनादेश जारी हुआ विनियुक्तिकरण का, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का विनियुक्तिकरण का लाभ मिल गया। आज 9 साल हो गए, विनियुक्तिकरण का आदेश हमारे निकाय कर्मचारियों पर प्रभावी नहीं होता है। उसी तरह तदर्थ के जो कर्मचारी हमारे यहाँ उनका विनियुक्तिकरण 2021 में आदेश जारी होने थे, वो नहीं हो पाए। परिस्थितियों को देखते हुए हमारा अब कोई और विकल्प बचा नहीं, तो हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को, नहीं सकल यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम लोग आज 20 अगस्त करें, 20 अगस्त। अब अगली बैठक हम लोगों ने आज ही जारी कर रहे हैं कि 30 अगस्त को हम लोग बैठक करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, और उसमें निर्णायक आंदोलन करेंगे जिसमें हो सकता है कि अनिश्चितकालीन अवकाश भी। तो पूरे प्रदेश के नगर पंचायत जी पूरी 17 नगर निगम, ज्यादातर नगर पालिकाएं, बहुत सी नगर पंचायतें, जलकर जल संस्थान, सारे के सारे एक साथ सारी सेवाओं को
यानी कि हर जगह पूरे काम बार लग जाए। बिल्कुल 100%। अब वो कोई विकल्प नहीं बचा। अब बहुत बार हम विनय अनुमय धरना प्रदर्शन सैकड़ों कर चुके हैं, ज्ञापन, मतलब कोई स्तर हमने छोड़ा नहीं। लेकिन अब एडामत है सरकार ब्यूरो के जो हमारे यहाँ बैठा है नगर विकास में खास तौर से, वो सरकार के खिलाफ इन कर्मचारियों को आंदोलित कर रहा है। ये हमारा विवश कर। अच्छा सर, ये बताइए किसी अधिकारी के साथ आप लोगों की बैठ करके 1-2 घंटा आधे घंटा इस पे चर्चा आपकी समस्याओं को लेकर हुई क्या? नहीं, बिल्कुल 2019 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक कम से कम 6 बार हमारी प्रमुख सचिव स्तर की बैठक हुई, जो हमारे विभाग अध्यक्ष है चीफ साहब के यहाँ हुई, माननीय मंत्री जी के आवास पे हुई, मंत्री जी से हुई। मंत्री जी ने बहुत कड़े शब्दों में पत्र भी लिखे प्रमुख सचिव नगर विकास की, इनकी बैठकें करिए, इनका निस्तारण करिए, हमको अवगत कराइए, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनने ही वाला नहीं। अच्छा, यानी कि मंत्री जी आप लोगों के पक्ष में आवाज उठाया? बिल्कुल, पत्र लिखा, 3 बार पत्र लिखा माननीय मंत्री जी ने, और बड़े कड़े शब्दों में वो पत्र कहिए तो मैं दे दूँ। वो प्रमुख सचिव जी को कहा कि इनकी बातों को सुनिए, इनके साथ बैठक करिए और निस्तारण करिए, और उस निस्तारण से हमको अवगत कराइए। दुर्भाग्य आप लोगों की समस्याएं सॉल्व नहीं होती। दुर्भाग्य है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है। अब इन परिस्थितियों में आंदोलन के अलावा हमारे महासंघ को और कोई विकल्प नहीं। अच्छा, ये एक सवाल सर, लास्ट सवाल, हर महीने आप लोगों के विभाग में पूरे प्रदेश में 10, 20, 50 कर्मचारी रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पे उनका काम कौन करता है? कुछ नहीं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों का केवल मानव तस्करी हो रही है। 6,000, 5,000, 4,000 रुपए में बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं। उनकी सेवा सत्य सुरक्षित है, उनको न्यूनतम वेतनमान नहीं, उनका कोई पूछने हाल नहीं है। बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। और खासतौर से हमारे सफाई कर्मचारी जो निरीह बेचारे सुबह 5 बजे उठते हैं और उनके लड़के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे घर परिवार चल रहा है, 5 बजे बेचारे फील्ड पे आ जाते हैं और 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे शाम को छूटते हैं। हमारा इस आपके माध्यम से सरकार से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि सफाई कर्मचारियों को, जो महिला कर्मचारी, उनके सेवा में कुछ जम करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को सुबह स्कूल जाने का खाना पीना की व्यवस्था कर सकें, उसके बाद काम पे आओ। 5 बजे आपने कहा कि झाड़ू लगाने आते हैं, 5 बजे 6 बजे शहर में कोई आदमी उठता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने जो मई में घोषणा की थी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, उनका एक मानदेय की बात 16,000 या 21,000, तो उस पर क्या है? अभी तक तो कोई सामने आया नहीं। केवल मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उस पर क्या अमली जामा हुआ अभी तक हम लोगों की नॉलेज में कहीं कुछ नहीं, ना उस पर कोई अमल हो रहा है किसी ने कहा। लेकिन हमारा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि इस निरीह आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में जो आपने घोषणा किया है मिनिमम 18,000 या 21,000 रुपए, उसकी घोषणा को अमली जामा बनाने का काम किया है। 30 तारीख को आप लोग जी 30 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे और निश्चित रूप से देशव्यापी आंदोलन इस बार बड़ा लाभ होगा।